हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। मैं घूंघट वाली बहू सोनम गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने एक और नए ब्लॉग में। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, आप लोगों को पहले ही बता दें कि वीडियो में हमसे कोई भी गलती हो जाती है तो प्लीज़ दोस्तों छोटी बहन समझकर माफ़ कर दीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर 2 बजे का टाइम है, रात के 2 बज चुके हैं और हम पानी भर रहे हैं। हमने कहा पहले पानी भर लेते हैं क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है। और हम आज उठे थे रात के 1 बजे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चिंताएं होती हैं कि जल्दी काम ख़त्म हो जाए। तो पानी भर के आ चुके हैं। यहाँ पर सबसे पहले पानी रख देंगे और इसमें पहले चावल डाल देंगे खीर के लिए। एक तरफ दूध बनने खौलने के लिए रख दिया है, अच्छे से खौल जाए तो ये है कि जल्दी हो जाता है। आज तो दोस्तों हमें रात में नींद ही नहीं आई। रात को 11 बजे सभी लोग सो गए थे और हमें नींद नहीं आई। फिर कहीं जाके 11:30 बजे नींद आई भी और फिर 12 बजे तुरंत आँख खुल गई। चिंता लगी रही थी कि मतलब ऐसा ना हो कि गहरे सो जाएं तो आँख ही ना खुले तो सुबह कुछ भी काम ना हो पाए। फिर आधे घंटे बाद 12 बजे फिर जग गए, फिर भी नहीं नींद पड़ी, ऐसे ही उठते रहे। फिर 1 बजे उठ के ही बैठ गए। और यहाँ पर मेवा काट ले रहे हैं खीर के लिए और एक तरफ घी बनने के लिए रख रख दिया है। मतलब कल हमने सोचा था बना लेंगे, लेकिन कल टाइम नहीं मिला। कल मार्केट भी गए थे तो टाइम नहीं मिल पाया था। तो एक तरफ घी भी बनने के लिए रख दिया है ताकि हलवा बना लें। जब भी हम 1 बजे उठे थे और बेटा हमारा मतलब रात में कह के ही सोया था कि हमें भी साथ में ही उठा देना। फिर भी हमने सोचा ना उठाएं। फिर हमने कहा अगर नहीं उठाएंगे तो बाद में रोएगा। तो 1:30 बजे उसको भी उठा दिया था। जब तक हमने झाड़ू लगाई उसको भी उठा दिया, तो वो भी साथ में नहा चुका है और वो भी साथ में थोड़ा बहुत काम करवा रहा है, जैसे कि कोई चीज़ उठाने देने वाला है तो वही कर रहा है। मंदिर भी साफ उसी ने कर लिया। और आज अब की बार पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारा काम जल्दी हो गया है। वैसे हमारा काम मतलब सुबह 6 बज जाते थे, काम नहीं हो पाता था। उठते पहले भी जल्दी ही थे। क्या होता था कि अकेले थे तो सारे काम करो, तो अकेले सभी कुछ करो, थोड़ा बहुत तो टाइम लगता ही है। और अब की बार थोड़ा बहुत काम हमारे बेटे ने भी करवा दिया है। वो भी अब की बार साथ में उठ गया, इस वजह से मंदिर भी उसी ने साफ़ कर लिया और पूजा के जो बर्तन हैं वो भी उसी ने साफ़ कर लिए थे। तो आज काम जल्दी हो गया था हमारा। 5 बजे 5:30 बजे हम पूजा भी घर की कर चुके थे और खाना भी सारा हमारा बन गया। जब की बार मतलब अब की बार जो है खाना जो ज़्यादा भी बनाया है। और हमारे हस्बैंड जी का तो कहना यही है कि खाना ना बनाया करो, जैसे कि दही जलेबी मिठाइयाँ मंगा लिया करो। क्योंकि जब वो देखते हैं कि कन्याएं खाना लेकर जाती हैं घर पर और वो कोई खाता नहीं है, फेंकता है, और कन्याएं जब आती हैं तो वो भी नहीं खाती हैं, क्योंकि 1-2 घर में तो वो अच्छे से खा लेती हैं, उसके बाद वो थक जाती हैं, फिर वो खाना नहीं खा पाती हैं। तो उनका हमारा कहना यही होता है कि जो मतलब ऐसी चीज़ उनको दो जो अगर अभी ना खाएं तो बाद में जाकर घर पे जाएं उसके बाद वो खा लें। उनका कहना यही होता है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि खाना बना लिया जाए। हलवा पूड़ी माँ को पसंद है, देवी माता रानी का आज व्रत मतलब खुलता है तो वो भी उनको भी भोग लगता है। और अभी नहीं तो दोपहर में तो खाना बनाएंगे नहीं, मतलब दोपहर में खाना तो बनता ही। तो हम सोचते हैं कि सुबह जल्दी उठ के बना लो तो थोड़ा बहुत मतलब कन्याएं भी खा लेती हैं और घर के लिए भी हो जाता है। तो आप लोग बताइए कैसा किया जाए? मतलब क्या हमें हस्बैंड जी की बात माननी चाहिए या फिर हम जैसा करते हैं वैसा ही ठीक है? आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और हम हलवा तो बना चुके हैं और एक तरफ हमने पनीर की सब्ज़ी बनने के लिए रख दी है और दूसरी तरफ आलू उबल रहे हैं। थोड़े आलू भी तल लेंगे, सूखे आलू भी कला लेंगे, एक रसीली सब्ज़ी हो जाएगी रसे वाली। अब यहाँ पर आलू छील ले रहे हैं और वहाँ पर हमने अभी कचौड़ी वाला जो आटा था वो माड़ा है कचौड़ी मसाला डाल के, तो कचौड़ियाँ भी थोड़ी बना लेंगे। साथ में हमारा बेटा भी बैठा है, वो भी आलू छिलवा रहा है। आलू अभी बिल्कुल गर्म है तो पानी में डालकर छील रहे थे और खाना बनाते जा रहे थे। तो माता रानी से बस यही विनती थी कि माता रानी खाना अच्छा बने, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि खा के थोड़ा बहुत देख लें, माता रानी को भी भोग लगता है और कन्याओं को भी। तो यही माता रानी से विनती बार बार कर रहे थे कि खाना अच्छा बन जाए। तो अच्छा भी बना था,
बस थोड़ी खीर जो है वो गड़बड़ हो गई थी। क्या था कि जो घर पे चावल रखे थे तो हमने वही डाल दिए, तो वो चावल जो है अच्छे नहीं, बाद में क्या है कि फूल जाते हैं, पता नहीं कैसे हो जाते हैं। जबकि हमने खीर बहुत पतली बनाई थी, काफ़ी पतली थी, लेकिन वो रखी रखी इतनी ज़्यादा गाढ़ी हो गई, बिल्कुल जम सी गई, पता नहीं ऐसी क्यों हो जाती है। तो अब की बार आगे से याद रखेंगे कि बाहर से ही अच्छे वाले चावल मंगाया करेंगे। वैसे खाना तो अच्छा बना था, माता रानी की कृपा से। सब्जी भी अच्छी बनी थी, प्याज लहसुन नहीं पड़ा था, फिर भी अच्छी बनी थी। और हमने एक गलती कर दी थी कि काम करने की जल्दी थी, तो आप लोगों को दिखा भी नहीं पाए कि कैसे खीर बनाई या हलवा कैसा बनाया। सभी चीज़ हमें आपको दिखानी भी थी, लेकिन बस यहीं दूर से ही वीडियो बनती रही, तो बस यही वीडियो बन पाई, पास से नहीं आपको दिखा पाए। और बेटे को हमारे इतनी जल्दी है, बिटिया को भी उठा के बैठा दिया है। ज्यादा तेल न रगड़ियो ला न लगिया बगे बस। आज बेटा हमारा पता नहीं कहाँ से इतना सुधर गया है, जो बिटिया की सेवा कर रहा है, समझ में नहीं आता। सही है, चलो धो ले पकड़ो, डालो पानी। दोस्तों कहा जाता है कि आज सूरज की दिशा चेंज हो गई, आज पता नहीं सूरज कहाँ से निकल आए हैं, तो वही आज मेरे बेटे का हाल है। आज बिटिया की इतनी सेवा कर रहा है, पता नहीं, वैसे डेली इतना मारता है, फालतू में ही मारता रहता है, बहुत शैतानी करने लगा है। और आज इतनी सेवा कर रहा है, उसको नहला भी रहा था बैठाल के, और कपड़े भी पहना रहा था। बहुत आज सेवा हो रही है, पता नहीं क्यों। यहाँ पर हम खाना सारा बना चुके हैं, कचौड़ियाँ हमने सेंक ली हैं। अभी दोस्तों खाना पूरा बन चुका है, अब जा रहे हैं पूजा करने के लिए। बस लास्ट कचौड़ी रह गई है, ये देखिए, बस इतनी रह गई हैं। और ये देखिए खाना तैयार है, बिल्कुल सभी चीज़ें तैयार हैं। यहाँ पर ये रख दी है ठंडा तैयार करने के लिए। अब जा रहे हैं पूजा करने। चलिए दोस्तों पूजा करते हैं, फिर आपको मुझसे मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों आ गए हैं यहाँ पर पूजा आरती करने, माता रानी की पूजा कर लेते हैं, फिर उसके बाद जाएंगे नीचे। यहाँ पर बेटा और बिटिया साथ में ही बैठे हैं। बेटा तो डेली पूजा करता है, आज बिटिया भी बैठी हैं। फिर आ गए हैं, कपड़े चेंज कर लिए हैं और रंग लगा ले रहे हैं, सारा श्रृंगार कर लेंगे, फिर उसके बाद जो है मंदिर जाएंगे। तो अभी नीचे जा रहे हैं, नीचे सब सामान पहुँचा दिया है, नीचे ही कन्या खिलाएंगे और मंदिर जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों मंदिर जाते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। और मंदिर से पूजा करने के बाद आ गए हैं और हस्बैंड जी कन्या को बुला ले आए हैं। सारी कन्याएं आ चुकी हैं। अब सबके पैर धुलने के बाद यहाँ पर सबके रंग लगा दे रहे हैं। माता रानी के रंग भी लगाया जाता है, तो हम भी रंग लगा रहे थे और हमारी भतीजी भी लगा रहे थे, ताकि हो जाए। अब रुको, ठंडा ही तुम्हारे ज़्यादा ठंडी बनाई नहीं, नॉर्मल। राजकन्याएं बहुत खुश थीं। एक तो ये वाली बहुत नटखट है, ये छोटी वाली जो है, ये 2 साल पहले आई थी, तो इतनी रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो हमारा भतीजा जो है वो लेकर बैठा था, तो चुप कराने में, लेकिन नहीं, मतलब कन्याएं मिल भी नहीं रही थी, एक कन्या कम थी और ये रो रही थी, तब छोटी थी। और अब की बार इतनी मस्ती कर रही है, बार बार खेल रही है, कहीं सो जाती है, कहीं लेट जाती, कहीं ऊपर बैठ जाती है, अब की बार मस्ती कर रही है। हमने कहा यही कन्या ठीक है। कहा जाता है माता रानी कन्या खिलाओ तो चुनरिया जरूर बांधनी चाहिए। अगर बड़ी वाली ना ले सको, ना गुंजाइश हो, तो छोटी बांधनी चाहिए, तो इसी वजह से छोटी वाली ले आते हैं। बड़ी वाली लाने की इतनी सामर्थ्यता नहीं है, माता रानी जब कृपा करेंगी तभी से लाएंगे। और कन्या हम हमेशा नीचे ही कर लेते हैं, ऊपर नहीं करते हैं। क्या है कि साथ में हो जाती हैं, वो नीचे हमारी उनकी भी हो जाती हैं और हम भी साथ में, अच्छा भी लगता है। ये आप लोग कन्या को देखिए, चुनरी हटा दी है और देखो, ये देखो लेट गई अपनी बहन के ऊपर। बहुत नटखट कर रही थी, बहुत खुश भी थी, बोल रही थी बार बार कि हमको ये दे दो, वो दे दो। और माता रानी से बस यही कहना चाहते हैं
कि माता रानी बस इतना किया करें कि नवरात्र के दिनों में हमारा काम बहुत अच्छे से चला करें, ताकि हम जो चाहते हैं वो कन्याओं के लिए कर सकें। हमें दोस्तों करने में बहुत अच्छा लगता है। अगर हम पे अगर मान लो 100 रुपये की गुंजाइश है तो हमें ऐसा लगता है कि हम 200 रुपये कहाँ से लेकर आएँ, जो हम कन्याओं के लिए ये भी कर दें वो भी कर दें। हमें बहुत खुशी मिलती है, लेकिन क्या करें, पैसे ना होने के कारण जितने भी होते हैं तो सब खर्च कर लेते हैं। ये तो भगवान ही जानते हैं हमारी। पता नहीं हमें क्यों मतलब ऐसा लगता है कि सब कुछ कर लें, क्यों हमें इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है। कोई दिखावा वाली बात नहीं है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हम वीडियो में आपसे बता रहे हैं, तो हम आप लोगों से अपने शब्दों से कुछ कह नहीं सकते कि हमारे मन को मतलब कैसा महसूस होता है। हमेशा यही लगता है कि काश हम भी कुछ काम करते होते, हमारे हाथ में भी पैसे होते तो अपना जैसा चाहे वैसा खर्च कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि हमारे हस्बैंड जी आगे से आगे नहीं चलते हैं, हमारे हस्बैंड जी भी देते हैं, लेकिन क्या है कि कुछ दिनों से काम नहीं चल रहा है। और आप लोग ये अच्छे से जानते हैं, जब पैसे हाथ में होते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होती, और जब नहीं होते हैं पैसे तो फिर थोड़ी तो दिक्कत होती है। तो ऐसा लगता है कि जितना है उतना ही करो, ज़्यादा ना करो, और हमें बहुत खुशी मिलती है करने में। वैसे तो खुशी सभी लोगों को होती है, ऐसा नहीं है कि हमें। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मम्मी ने कन्याओं का आशीर्वाद ले लिया है, और इसके बाद अभी तो कन्या खा ही रही हैं खाना, लेकिन मम्मी वहाँ पर पूड़ियाँ सेक रही थी, तो इसीलिए मम्मी जो है पहले ये आशीर्वाद लेकर चली गई हैं। आगे डाल दो तुम गई ले लो। अरे दोस्तों, कन्याओं को बॉक्स दिया है तो ये बचपन में सभी कन्याएं करती हैं कि हमें ये वाला नहीं, ये वाली चीज़ चाहिए, ये नहीं वो चाहिए। अब भाई एक सी चीज़ कहाँ से लाए, क्या पता था कौन सी चीज़ कौन सी कन्याओं को पसंद है। तो वही आपस में झगड़ा कर रही थी कि हमें पिंक वाला ही चाहिए, तो हमने कहा चलो बैग ले लेना, सबके लिए पिंक ही लाए हैं। जल्दी करे। हाँ हाँ, इधर देखो। हाँ, ये छोटी वाली कन्या तो सबसे ज़्यादा खुश थी, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत नटखट थी। तो सारी कन्याएं खुश, तो सारी कन्याएं हैं। और कन्याएं खाना तो बिल्कुल भी नहीं खाती हैं, सारा का सारा रखा है ये, क्योंकि कई जगह वो खा लेती हैं पहले। चलो कोई ना, जल्दी हम घर पहुंच जाए। सीधे हाथ से दो, सीधे हाथ से पैर छोड़। अपने हस्बैंड जी को हमेशा टोकना पड़ता है पूजा पाठ में, क्योंकि उनका उल्टा हाथ चलता है, तो बस उल्टे हाथ से सभी काम करने लगते हैं, हमेशा ही टोकना पड़ता है। यहाँ पर हमारी भतीजी कन्याओं के पैर छू रही हैं, तो ये छोटी वाली कन्या से कह रही थी आशीर्वाद दो आके, क्योंकि सभी को दे रही थी, ये ज़्यादा मस्ती कर रही थी, तो इससे वो बातें करने का बहुत अच्छे मतलब मन लग रहा था बातें करने का। तो ये देखिए सारी कन्याएं आशीर्वाद दे रही हैं, अब हम भी कन्याओं का आशीर्वाद ले लेंगे। तो उसके बाद हमारे भतीजे ने भी आशीर्वाद ले लिया है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें भी अच्छा लगे कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी है। और चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कन्याएं अब अपने घर पे जा रही हैं, अपनी घूंघट वाली बहू को यूं ही प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।